कल्याण मंदिर स्तोत्र, जिसमें हम आज जो हम समझेंगे वो है मुद्रा विज्ञान। मुद्राएं, मुद्रा क्या करती हैं? हमारे तत्वों को संतुलित करती हैं। ठीक है। तो मुद्राओं से देखिए, ना इसमें दवाई खाने की आवश्यकता है आपको, ना ही आपको कुछ करने की आवश्यकता है। सिर्फ मुद्राओं के द्वारा, अपने हाथ की हथेलियों के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा ही आप अपनी बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें सबसे पहले मुद्राओं को समझने से पहले हम तत्वों को समझेंगे, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। और वो तत्व है, क्या कहते हैं, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। ये 5 तत्व हैं जिनसे हमारा ये पूरा शरीर बनता है। और इन तत्वों के संतुलन होने से हम पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं। और अगर ये तत्व हमारे शरीर में असंतुलित हो जाते हैं तो हमारा शरीर बीमार हो जाता है, यानी कि हम अस्वस्थ हो जाते हैं। अगर जरूरत से ज्यादा मात्रा में तत्व बढ़ जाते हैं तब भी हम बीमार हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और यदि उन तत्वों की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तब भी हम अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। और ये ही तत्व हमारे उन 7 चक्रों से भी रिलेट करते हैं, यानी कि 7 चक्र, 5 तत्व, ये सब आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हम अब हमारे शरीर में इन तत्वों को संतुलित करें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये तत्व क्या करते हैं, इन तत्वों का कार्य क्या है, या ये कितने कितने होने चाहिए, सबसे पहले हम इसे समझेंगे। तभी हम जाके आगे हम मुद्राओं को समझेंगे। ठीक है। तो ये हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना है, ये सभी लोग जानते हैं। और ये जब तत्व होते हैं, जब हमारी मृत्यु होती है, तो हम ये 5 तत्व तन पंच तत्व में ही, तत्व में ही विलीन हो जाते हैं। ठीक है। अब ये क्या है? तो सबसे पहले जो हमारा शरीर है उसमें जो अग्नि तत्व है, ठीक है, तो अग्नि तत्व क्या करता है? हमारे शरीर में गर्मी पैदा करता है। और ये गर्मी पैदा होती है तो हमारे शरीर में एक ऊर्जा आती है। ठीक है। जो ऊर्जा होती है, जो हम इतने एक्टिव रहते हैं, वो अग्नि तत्व की वजह से ही रहते हैं। और हमारे शरीर में जितना भी हमारे शरीर का तापमान होता है ना, तो वो सब भी क्या होता है? अग्नि तत्व से ही हमें मिलता है। जैसे अगर अग्नि तत्व ज्यादा बढ़ जाता है तो हमें फीवर हो जाता है, यानी कि हमारे जो शरीर का तापमान है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है। और अगर अग्नि तत्व कम हो जाता है तो हमें ठंड लगती है, हमारे हाथ पैर ठंडे रहते हैं। तो इस प्रकार से अधिक होना और कम होना दोनों ही नुकसानदायक होते हैं। और क्या होता है? तो जो शरीर में ऊर्जा का जो सबसे ज्यादा स्थान होता है वो हमारा मस्तिष्क होता है। ठीक है। तो अग्नि तत्व कहाँ किससे रिलेट करता है? हमारे मस्तिष्क से रिलेट करता है, यानी कि हमारे मस्तिष्क का जो भाग है वह अग्नि तत्व को लिए हुए होता है, या अग्नि तत्व से से ही क्या कहते हैं, चलता है। तो मस्तिष्क से ही, क्योंकि हमारे पूरे शरीर की गतिविधियां चलती हैं। अगर हमारा अग्नि तत्व संतुलित है तो हम, हमारे हाथ पैर जितने भी हमारे अंग उपांग है वह सारे के सारे बिल्कुल अच्छी तरह से कार्य करते हैं। लेकिन अगर हमारा मस्तिष्क में ही कुछ दिक्कत है तो हमारे जो अंग उपांग है वह भी क्या हो जाते हैं? कहीं ना कहीं उनमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो जो हमारा मस्तिष्क है वह क्या है? हमारा अग्नि तत्व होता है। और साथ ही साथ जो हमारे भोजन का जो पाचन होता है वो भी अग्नि तत्व से ही होता है, जो हमारा भोजन पचता है। ठीक है। जैसे कि उसको पचाने के लिए भी हमारे शरीर में 5 अग्नियां होती हैं, हमारे उदर में, हमारे पेट में 5 अग्नियां होती हैं जो हमारे भोजन को पचाती हैं। जैसे अमाशय हो गया, लीवर हो गया, पेंक्रियाज हो गया, पक्वाशय हो गया, यानी कि छोटी आंत का पहला भाग हो गया, और तिल्ली। तो ये पांचों मिलकर क्या करती हैं? हमारे भोजन को पचाती हैं। और भोजन जब पचता है तो उससे ही हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये छोटा सा अग्नि तत्व का, कि अग्नि तत्व हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है। फिर उसके बाद है वायु तत्व। तो वायु का क्या कार्य होता है? हिलना, है ना। वायु क्या करती है? हिलाती है हर चीज को। जैसे तेज वायु चलती है तो पत्ते भी हिलते हैं, सारी चीजें उड़ उड़ जाती हैं। तो वायु का कार्य है हिलना जुलना और गति उत्पन्न करना। तो यानी कि हमारे शरीर में जितने भी हिलने जुलने के कार्य हैं वह सब हमारे कार्य वायु के द्वारा ही संतुलित होते हैं। चलना फिरना, आगे पीछे होना, दाएं बाएं चलना, झुकना, हाथों से काम करना, और श्वास लेना, वायु के द्वारा ही हम क्या करते हैं? श्वास भी लेते हैं। तो ये सारे क्या है? वायु के कार्य होते हैं।
ठीक है, वायु अगर हमारा तत्व हमारे शरीर में अच्छा है तो हम अच्छे से सारे कार्य कर सकते हैं। लेकिन यदि कम है तो हम क्या करते हैं, अच्छे से उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, हिल डुल नहीं पाते, चल नहीं पाते, जिन्हें चलने की भी समस्या है। ठीक है ना, यानी कि जाम हो जाना शरीर का, रुक जाना। तो वो सब क्या है, वो सब हमारा वायु तत्व यानी कि हमारे अंदर खत्म हो चुका है, इसीलिए हम क्या है कि चल नहीं पा रहे। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा आकाश तत्व। आकाश क्या है, आकाश का मतलब होता है खाली स्थान, बिल्कुल खुला स्थान। ठीक है, आकाश क्या है, बिल्कुल खाली है, खुला स्थान। तो हमारे शरीर के अंदर जो खाली स्थान होता है वो आकाश तत्व होता है। और आकाश में क्या होता है, ध्वनि भी होती है। तो ध्वनि उत्पन्न करता है आकाश तत्व। तो हमारे जो सुनने की और बोलने की ये जो कार्य है, ये हमारा आकाश तत्व ही करता है, सुनने का भी और बोलने का भी। ठीक है। तो सुनने और बोलने की जितनी भी नाड़ियां हैं वो किससे रिलेट करती हैं, वो आकाश तत्व से रिलेट करती हैं। और इन सबका ये जो नाड़ियां हैं, ये कहाँ पर है, हमारे गले में है, सुनने की भी और बोलने की भी। ठीक है। तो यानी कि जैसे थायराइड, पैराथायराइड, इस तरह की जितनी भी परेशानियां हैं, तो ये सारी की सारी किससे होती हैं, ये जो ग्रंथियां जुड़ी होती हैं, ये सारी आकाश तत्व से ही जुड़ी हुई होती है। ठीक है। और क्या है आकाश तत्व, तो हमारी जो हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, वो भी क्या है, अंदर से खाली होती हैं। तो वो भी क्या है, आकाश तत्व है। यानी कि हड्डियां भी किससे रिलेट करती हैं, हमारी आकाश तत्व से ही रिलेट करती हैं। ठीक है। और जोड़ों के बीच का खाली स्थान, यानी कि जब दो हड्डियां जुड़ती हैं तो वो जो जोड़ होता है उसके बीच का भी जो स्थान होता है वो भी आकाश तत्व है। क्योंकि वहां पर भी क्या होता है, एक खालीपन होता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, जैसे हम अपने जोड़ को मोड़ सकते हैं, जैसे कोहनी हो गई, ठीक है, घुटने हो गए, तो ये क्या है, कलाई हो गई, तो ये क्या है, यहाँ पर हड्डियां हैं लेकिन क्या है, मोड़ है यहाँ पर, है ना, खाली स्थान। तो इसलिए हम उसमें क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं आराम से, लचीलापन जितना। तो ये क्या है, हमारा आकाश तत्व होता है। ठीक है। और साथ ही साथ कोशिकाएं जो हमारी होती हैं, उनके जो बीच का स्थान होता है उसमें भी खालीपन होता है, कोशिकाओं में भी। और जितनी भी हमारी मांसपेशियां फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, तो ये जितना भी काम है ये सब भी किससे होता है, हमारा आकाश तत्व के साथ ही होता है। ठीक है, मांसपेशियों का काम भी, यानी कि सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है हमारे शरीर में, आकाश तत्व कर रहा है। ठीक है, कितने सारे, हड्डियों से, बोलने से, सुनने से, और जितनी भी मांसपेशियां हैं, जोड़ हैं, कोशिकाएं हैं, ये सारी सारे काम कौन कर रहा है, आकाश तत्व ही कर रहा है। ठीक है। आकाश तत्व ही हमारे अंदर खुलापन भी लाता है, यानी कि हमारे विचारों को भी खुलापन लाता है। जैसे कहते हैं ना, बहुत कोई कोई बहुत संकीर्ण विचार के होते हैं और कोई कोई बहुत ज्यादा खुले विचार के होते हैं। यानी कि हर चीज को देखने का उनका नजरिया, उनका जो दृष्टिकोण होता है वो एक अलग ही तरीके से होता है। तो हम जितना भी खुलापन हमारे अंदर आता है, जितना भी हम उदार होते हैं अंदर से, ठीक है, तो वो सब कौन सा तत्व देता है हमें, आकाश तत्व देता है। यानी कि हम जितने नरम होते हैं, जितने उदार होते हैं, उसका मतलब हमारा आकाश तत्व अच्छा है। ठीक है। जितना हमारे अंदर मैत्री भाव आता है और जितना हम विराट रूप से सोचते हैं, जिनकी दूरदर्शिता अच्छी होती है, दूर तक सोचते हैं, वह सब किस में आता है, वह सब हमारे आकाश तत्व के अंदर ही आता है। और जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें भी आकाश तत्व सबसे ज्यादा कार्य करता है, यानी कि सहयोगी है। इसीलिए कहते हैं कि मेडिटेशन करो तो कहाँ करो, खुले आकाश के नीचे बैठ के करो। कहते हैं ना कि जितनी भी मेडिटेशन करो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की प्रैक्टिस करो, रेकी की प्रैक्टिस करो, जितनी भी चीजों की, स्पिरिचुअलिटी की जितनी भी प्रैक्टिस की जाती है वो आकाश, खुले आकाश के नीचे बैठ के ही की जाती है। तो इसलिए आकाश तत्व का बहुत ज्यादा महत्व होता है। उसके बाद आता है हमारा पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व क्या है, पृथ्वी से हमें क्या मिलता है, पृथ्वी से हमें भोजन मिलता है ना। तो पृथ्वी तत्व हमें क्या करता है, हमें स्थायित्व देता है, क्योंकि भोजन क्या है, भोजन हमें एक तरह से स्थायित्व देता है हमारे शरीर को, एक हमारे मतलब चलाता है हमारे शरीर को भोजन। ठीक है। और पृथ्वी तत्व क्या है, ये हमारे शरीर का निर्माण भी करता है। हमारे शरीर का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, पृथ्वी तत्व से ही होता है। हड्डियां मांसपेशियां जो मजबूत होती हैं, तो वह कौन करता है, वह हमारा पृथ्वी तत्व ही करता है। यानी कि जो हम ठोस भोजन खाते हैं, तो वो भोजन ही क्या है, हमारे शरीर में मजबूती लाता है। तो जितनी भी मजबूती लाने का काम होता है वो क्या करता है, पृथ्वी तत्व करता है। और जो हमारी पाचन प्रणाली है वो भी पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई होती है। ठीक है। मतलब जो मल त्याग वाला होता है, यानी कि जो मल त्याग वगैरह होता है वह सब भी हमारा किससे होता है,
पृथ्वी तत्व से होता है। पृथ्वी तत्व क्या है? हमारा मूलाधार जल। तो जितनी भी हमारे मल त्याग की जितनी भी अगर परेशानियां हैं आपको, यानी कि कब्ज आदि की परेशानी है, तो वह सब यानी कि आपका जो मूलाधार चक्र है, आपका जो पृथ्वी तत्व है, वह क्या है? डिसबैलेंस है। तो ये सब चीजें होती हैं। और पृथ्वी तत्व हमें क्या करता है? हमारे शरीर को संतुलित भी करता है, मजबूती भी देता है, हमें एक ठहराव भी देता है, हमारे अंदर एक धैर्य भी देता है, ठीक है, अनुशासन भी देता है, और साथ ही साथ हमारे जो व्यक्तित्व को विकसित करता है, वह सब मतलब विकास करता है हमारे व्यक्तित्व का, उसे निखारता है। तो यह सब क्या देता है? यह सब हमें पृथ्वी तत्व ही देता है। ठीक है। उसके बाद आता है जल तत्व। तो जल तत्व हमारे शरीर में सबसे ज्यादा होता है, यानी कि 72% जल तत्व हमारा हमारे शरीर में होता है। ठीक है। तो जल का रक्त के अंदर भी 80% क्या होता है? जल ही होता है। और मस्तिष्क में 92% पानी होता है, जल होता है। ठीक है। तो जल का कितना महत्व है? हर जगह हमें जल की आवश्यकता होती है। और जो हमारे हार्मोन्स बनते हैं वो भी जल से ही बनते हैं। ठीक है। जो हमारी मूत्र प्रणाली है वह सब भी इसके अंदर आती है। और हमारी जो मांसपेशियों की लचक है वो भी जल से होती है। त्वचा की जो कोमलता है, त्वचा जो जितनी कोमल त्वचा होती है वह भी जल से, यानी कि हमारा जो सौंदर्य है, हमारी त्वचा का जो निखार है, वो सारा का सारा किससे आता है? जल तत्व से आता है। क्योंकि जल तत्व क्या करता है? हमें एक ग्लो देता है। और कहते हैं ना, पानी कम पीते हो तो तुम्हारी जो त्वचा है कैसी रूखी रूखी हो जाती है, सर्दियों में हो जाती है ना रूखी रूखी, क्योंकि जल तत्व की कमी हो जाती है, पानी कम पिया जाता है सर्दियों में, है ना। तो इसलिए हमारी त्वचा कैसी हो जाती है? रूखी रूखी हो जाती है। इसलिए जल तत्व से क्या होता है? हमारे सौंदर्य में एक निखार आता है, लचीलापन आता है, बालों में कोमलता आती है, आंखों की कोमलता, यह सब सारी की सारी चीजें हमारे जल तत्व से ही रिलेटेड होती है। मस्तिष्क का जो संचालन है वो भी जल ही करता है, क्योंकि मस्तिष्क में अभी हमने बताया कितना परसेंट जल होता है? 92%। ठीक है ना। तो इसलिए मस्तिष्क का संचालन भी जल से होता है। और जितनी भी हमारे रक्त संचार है, प्रजनन प्रणाली है, और श्वसन प्रणाली है, निष्कासन प्रणाली है, ये जितनी भी प्रणाली है ये सारी हमारी जल तत्व से ही रिलेट करती है। ठीक है। हमारे अंदर का हमारी जो वीर्य है, हमारा मज्जा, और हमारा रक्त, हमारी शीतलता, और हमारी प्रसन्नता, यह, और हमारा स्वाद और सौंदर्य, यह सारा का सारा किस में आता है? जल तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो ये 5 तत्वों का हमारे शरीर में बहुत ज्यादा महत्व होता है। अब ये जो 5 तत्व हैं, इनका अनुपात क्या है? क्योंकि हम कैसे माने कि इन्हें कैसे संतुलित करें? बराबर बराबर 5 तत्व होने चाहिए या कम ज्यादा होने चाहिए हमारे शरीर में? तो ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि कितने परसेंट हमारे शरीर में कौन सा तत्व होना चाहिए। ठीक है। तो उसमें जो जल है वो हमारे जो शरीर में 72% होना चाहिए। 72% हमारे शरीर में क्या होता है? जल होता है। और जो पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व, वह हमारे शरीर में 12% होता है। 12% पृथ्वी। उसके बाद जो वायु है वो 6% होती है। अग्नि सबसे कम होती है, यानी कि 4%। ठीक है। अग्नि की मात्रा हमारे शरीर में 4% होती है। और आकाश 6% होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये इतने इतने प्रतिशत हमारे शरीर में होना चाहिए हर तत्व। अगर इससे ज्यादा या कम होता है तो तभी वह हमें बीमार करता है। ठीक है। किसी न किसी तरह से हमें बीमारी हो जाती है। अब कैसे? अगर जल तत्व कम होता है हमारे शरीर में, ठीक है, तो क्या होता है? जल तत्व कम होने से यानी कि जल तत्व कम किससे होगा? हम पानी कम पिएंगे, और क्या करेंगे? रसीले फल कम खाएंगे, सलाद कम खाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या करती है? हमारे शरीर में जल को कम कर देती है, जल तत्व को कम कर देती है। ठीक है। और पृथ्वी तत्व कब बढ़ता है? तो जब हम जरूरत से ज्यादा भोजन करते हैं तो हमारा पृथ्वी तत्व बढ़ जाता है, जैसे मोटापा आ जाना। ठीक है। कहते हैं जो मोटा होता है, यानी कि जो जिससे ज्यादा खाते हैं, कई कई बार खाते हैं, रात को भी देर तक खाते हैं, तो उससे क्या होगा? प्रोटीन ज्यादा लेते हैं तो उससे क्या होगा? मोटापा आता है। ठीक है। यानी कि पृथ्वी तत्व आपके शरीर में बढ़ रहा है तो आप उसको कम करो। फिर उससे क्या होता है? अग्नि तत्व कब बढ़ता है? तो जब हम बहुत ज्यादा तला हुआ खाते हैं,
ठीक है, बहुत ज्यादा तला हुआ खाते हैं, बहुत ज्यादा स्पाइसी भोजन करते हैं, तो हमारा अग्नि तत्व बढ़ता है। और किससे बढ़ता है? जो हम ज्यादा पकाया हुआ भोजन खाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा पका लिया जिस भोजन को हमने, जब हम वो खाते हैं, तो वो हमारा भी क्या करता है, हमारे अग्नि तत्व को बढ़ाता है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि बहुत कम उबाल के, या पहले कैसे होता था, कुकर में नहीं खाना बनता था, किसमें बनता था, जैसे हर चीज कढ़ाई में या पतीले में उबाल उबाल के बनाई जाती। ठीक है, वो उबला हुआ भोजन किया जाता था, और फिर ऊपर से उसमें मसाले डाल दिए जाते थे। लेकिन अभी तो क्या है, उबालेंगे भी, फिर उसके बाद उसे अलग से छोका भी लगाएंगे, फिर ऊपर से एक और छोका लगा देंगे। यानी कि क्या कर रहे हैं हम, बार बार उस चीज को उबाल रहे हैं। ठीक है, बार बार गर्म कर रहे हैं। पहले क्या होता था, खाना गरम गरम एक बार बना और तभी सब खा लेते थे, या फिर ठंडा भोजन ही करते थे। लेकिन अभी हम क्या है, एक ही चीज को पहले बना लिया, है ना, फिर उसके बाद जब जो आ रहा है फिर से उसको गर्म कर रहे हैं, फिर गर्म कर रहे हैं, फिर गर्म कर रहे हैं, तो वो कितनी बार एक ही चीज कितनी बार आपकी पक गई। तो इसलिए वे क्या है गया, इससे आपके अंदर का अग्नि तत्व बढ़ता है। और इसीलिए क्या होता है, इतना क्रोध आता है आजकल के लोगों को, क्योंकि अग्नि तत्व इतना बढ़ा हुआ है। अग्नि तत्व बढ़ता है तो क्या होता है, क्रोध आता है बहुत ज्यादा। ठीक है, आकाश तत्व का क्या है, कम होना। आकाश तत्व क्योंकि कम ही होगा, बढ़ेगा तो नहीं। आकाश तत्व कम कैसे होता है, उससे ज्यादा समस्या आती है, क्योंकि हम क्या है, छोटे छोटे कमरों में बंद रहते हैं, है ना, तो हमें आकाश तो दिखाई ही नहीं देता। छोटे छोटे कमरों में बंद रहना और हर वक्त उसमें रहना, तो ये क्या है, हमारे आकाश तत्व को कम करते हैं। जिसे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आकाश के नीचे जरूर बैठना चाहिए, चाहे वो सुबह का खुला आकाश हो, चाहे वो रात का खुला आकाश हो। ठीक है, तो हमें थोड़ी बहुत देर खुले आकाश में जरूर टहलना चाहिए, क्योंकि आकाश तक जब हमारा कम होता है तो तभी हमें जोड़ों से संबंधित समस्याएं, और जितनी भी दर्द से संबंधित समस्याएं की, कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, पैर के जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो ये सारी समस्याएं हमें, क्योंकि हमारा आकाश तत्व कम है, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, या तो बैठे रहते हैं, या फिर कम, मतलब आकाश तत्व को, आकाश से ऊर्जा को हम कम लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आकाश तत्व है। और हवा, वायु तत्व के लिए हमें खुली हवा में जाना चाहिए। थोड़ा बहुत हमें जो सांस लेनी चाहिए वो खुली हवा में लेनी चाहिए। इसीलिए बताया भी जाता है कि प्राणायाम करो सुबह उठकर। प्राणायाम करते हैं, सांस का मतलब जो एक्सरसाइज है वो करते हैं, तो उससे क्या है, शुद्ध वायु हमारे अंदर जाती है, और वो वायु तत्व को हमारे बैलेंस करती है। ठीक है, नहीं तो अगर हम अंदर अंदर ही सांस लेंगे तो वो अंदर अंदर की ही एनर्जी बार बार हमारे अंदर ही जाती रहेगी। तो इसलिए हमेशा बाहर नेचर के पास जाना चाहिए, और वहां की खुली हवा की सांस हमें अंदर लेनी चाहिए, ताकि हमारा जो वायु तत्व है वो बैलेंस हो सके। ठीक है, और अगर ये वायु तत्व ज्यादा बढ़ जाता है, तो जैसे गैस की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें आ जाती है। अगर वायु तत्व हमारा ज्यादा बढ़ जाता है तो जितनी भी ये एसिडिटी, गैस आदि, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ये हमारी किससे होती है, ये वायु तत्व बढ़ने से हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें होती हैं। अब हम सबसे पहले आते हैं, क्योंकि ये क्लास हमें 2 दिन लगानी पड़ेगी, एक आज और एक कल। तो हम मुद्रा का आज हम आपको बता देते हैं कि हाथ की कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन सा तत्व हमारे होता है। देखिए ये आपका हाथ है, हाथ बना लीजिए, हाथ ड्रॉ कर लीजिए अपनी कॉपी में, क्योंकि हम हाथ पे ही बताएंगे कि कौन कौन सा उंगली में कौन सा तत्व है, और अंगूठे में कौन सा तत्व है, कौन से हाथ में कौन सा तत्व है। 5 तत्व है और 5 ही हमारे पास ये चीजें हैं। तो एक हाथ जल्दी से अपना ड्रॉ कर लीजिए फटाफट। क्योंकि जो मुद्राएं लगाई जाती है वो इन हाथों से ही लगाई जाएंगी। ठीक है, कि दो तत्वों को ऐसे मिला के, ऐसे जो भी मुद्राएं हम आपको सिखाएंगे, तो वो सारी सारी आपको सिर्फ अपने हाथों पर ही बनानी है। ठीक है, तो इसलिए ये आपको समझना जरूरी है कि आपकी कौन सी उंगली कौन से तत्व को रिप्रेजेंट करती है। इसमें बना लिया सभी ने? ठीक है, हाँ। तो अब इसमें जो हमारा अंगूठा है, वो हमारा अग्नि तत्व को लिए हुए होता है, अंगूठे में हमारा अग्नि तत्व होता है। ठीक है, फिर जो पहली उंगली होती है हमारी तर्जनी, जिसे तर्जनी उंगली कहते हैं, इसमें हमारा वायु तत्व होता है। ठीक है, उसके बाद हमारी मध्यमा आ गई, मध्यमा, इसमें हमारा आकाश तत्व होता है मध्यमा में। उसके बाद अनामिका,
सबसे छोटी के पास वाली अनामिका। ठीक है। अनामिका में हमारा पृथ्वी तत्व होता है। ठीक है। फिर सबसे छोटी कनिष्ठा, इसमें हमारा जल तत्व होता है। ठीक है। जल तत्व, सबसे छोटी उंगली में जल तत्व। देखिए जल तत्व की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन उंगली में सबसे छोटी उंगली दे दी उसको, है ना। कि चलो आप यहीं से काम चलाओ। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे तत्व, पांच तत्व हो गए जो हमारे उंगली में होते हैं। तो हम इन्हीं तत्वों को बैलेंस करने के लिए मुद्राएं लगाते हैं। और जब हम मुद्राएं लगाते हैं तो वो मुद्राओं के द्वारा ही हम अपने शरीर की सारी रोग को ठीक कर सकते हैं, यानी कि उनको क्या कर सकते हैं, अपने तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं वो हम आपको कल बताएंगे। और क्योंकि उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी मुद्राएं आपको लगानी चाहिए, जिससे कि बेसिक सिर्फ ये पांच मुद्राएं बता देंगे जो पांच तत्वों को संतुलित करती है। ठीक है। यानी कि अगर ज्यादा है तो आपको कैसे करना चाहिए, और अगर वो तत्व कम है तो आपको कैसे मुद्रा लगानी चाहिए, ये हम इनकी बता देंगे। और साथ ही साथ रोग, रोग भी पता होना चाहिए कि कौन से तत्व से कौन से रोग हमारे हो जाते हैं, तो वो भी हम आपको कल बता देंगे। ठीक है। इसकी एक क्लास हम कल लगा लेंगे। आज थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो इसलिए इस क्लास को आज आधा घंटे की ही रखते हैं। और इसका आधा जो भाग है वो हम कर ले। ठीक है। नहीं तो आज भी पूरी हो जाती, लेकिन थोड़ी आज परेशानी हो रही है, तो ये आधी क्लास हम कर ले लेते हैं। ठीक है। हाँ। तो चलिए, अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं फिर ये क्लास को आज यहीं पर हम समाप्त करेंगे। कुछ भी पूछना है किसी को। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को, जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है। चलिए ठीक है। फिर जिनवानी स्तुति कर लेते हैं, और इसका आगे का भाग हम कल सिखा दें। ठीक है, मुद्रा का। हाथ जोड़ेंगे सभी लोग। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सोवाणी मस्तक धरू सदा देत हूँ दो। ये जिनवानी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। जय जिनेन्द्र सभी को। आप सभी स्वस्थ रहें, सभी प्रसन्न रहें, इसी प्रकार क्लास में आते रहें, सभी की धर्म की वृद्धि हो, और सभी पूजा पाठ में लगे, स्वाध्याय करते रहें, इन्हीं भावनाओं के साथ। सभी को जय जय।